हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से क्विज सेक्शन में। तो जैसे कि आपको पता है 20 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यूट्रॉफिक लेक की नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए दे आर जनरली ऑक्यूपाइड बाय ब्लूम्स, बी दे हैव लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सी दे हैव हाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन्फ्लक्स, या फिर डी दे आर डोमिनेटेड बाय ब्लू ग्रीन एल्गे। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि दे हैव लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये फीचर गलत है क्योंकि इनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक यूट्रॉफिक लेक होती है। यूट्रॉफिक यानी कि ट्रूली न्यूट्रिएंट। ये जो लेक होती है इसकी जो सॉइल होती है वो रिच होती है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में, और इसके कारण एक शैलो मार्शी लेक बन जाती है और रिक्रिएशन के लिए ये प्रॉपर लेक नहीं रहती है। और क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसके आसपास फर्टाइल लैंड होती है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च की है फॉर फ्रेट मैनेजर्स। इस ऐप का नाम है, आपके ऑप्शंस हैं ए सफूर्ती ऐप, बी सपूर्ती ऐप, सी संपूर्ति ऐप, या फिर डी समूर्ति ऐप। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सफूर्ती ऐप। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंट्री देती है ग्वांगजू प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी चाइना, सी साउथ कोरिया, या फिर डी ताइवान। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी साउथ कोरिया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। लार्जेस्ट वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स चालकोलिथिक एज में किस जगह पे पाए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नवदातोली, बी आदमगढ़, सी गिलुंद, या फिर डी बनहाली। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नवदातोली। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। भारत रत्न अवार्ड किस समय डिसकंटिन्यू किए गए थे, किस पीरियड में? आपके ऑप्शंस हैं ए 1958 से 1961 तक, बी 1977 से 1980 तक, सी 1963 से 1966 तक, या फिर डी 1997 से 2005 तक। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1977 से 1980 तक। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए येलो रिवर, बी मेकोंग रिवर, सी यांगजे रिवर, या फिर डी नाइल रिवर। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यांगजे रिवर। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल नदी, दूसरे नंबर पे आती है अमेजन, और तीसरी सबसे लंबी नदी दुनिया की है यांगसे रिवर, चाइना में। आगे बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। ईरान को लोकस्ट कंट्रोल पेस्टिसाइड कौन प्रोवाइड करेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए जीएनएफसी इंडिया वोंग, बी एचआईएल इंडिया, सी एग्रोपेजिस, या फिर डी टाटा केमिकल्स। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी एचआईएल इंडिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर।
HIL इंडिया अभी करंटली प्रोसेस में है प्रोडक्शन के और सप्लाई ऑफ 25 मिलियन टन मैलाथियन टेक्निकल, और ईरान गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA ने HIL को बोला है कि ये मेडिसिन बनाए पेस्टिसाइड और हमें इसे ईरान को सप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस यानी कि ESIC की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं A 1948, B 1952, C 1957 या फिर D 1960। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1952। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1952 को, और इसकी स्थापना हुई थी ESI एक्ट 1948 के अंडर। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। गुजरात स्टेट की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं A 1948, B 1953, C 1960 या फिर D 1964। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1960। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि गुजरात फाउंड हुआ था 1 मई 1960 को। और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि गुजरात के साथ एक और स्टेट है जिसका फाउंडेशन डे भी 1 मई 1960 को ही होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो स्टेट कौन सी है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि पहले गुजरात और वो स्टेट दोनों ही बॉम्बे प्रोविंस का एक पार्ट थे। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज यानी कि CENS कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A बेंगलुरु, B हैदराबाद, C कलकत्ता या फिर D मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन A बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन तरफ। केंद्र सरकार के नेशनल सोलर मिशन में एक टारगेट रखा गया है कि 20,000 मेगावाट सोलर पावर जनरेट की जाएगी बाय द ईयर। आपके ऑप्शंस हैं A 2021, B 2022, C 2023 या फिर D 2024। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन B 2022। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। Scientists from Dash discovered new ways to prevent memory loss due to Alzheimer by using Trojan peptides to arrest the aggression of the neurotoxic molecules। आपके ऑप्शंस हैं A IIT मद्रास, B ICMR, C SCTI MST या फिर D IIT गुवाहाटी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन की तरफ। कोणार्क सन टेम्पल किस जगह पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं A ओडिशा, B गुजरात, C राजस्थान या फिर D उत्तर प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन A ओडिशा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोणार्क सन टेम्पल सूर्य भगवान को समर्पित एक टेम्पल है, और जो कि इसके टेम्पल को एट्रीब्यूट किया जाता है किंग नरसिम्हा देव वन, यानी कि इनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे अबाउट 1250 CE में। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं A 1987, B 1991, C 1992 या फिर D 1993। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1991। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इनकी हत्या हुई थी 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। वहाँ पे एक LTTE के सुसाइड बॉम्बर ने इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद उस समय की तत्कालीन VP सिंह की सरकार ने 21 मई 1991 को सेलिब्रेट करने का फैसला किया एज नेशनल एंटी टेररिज्म डे। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। अगपे चित्रम मागना मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड RNA एक्सट्रैक्शन किट है
जो कि यूज़ की जा रही है कोविड-19 टेस्ट की डिटेक्शन के लिए, उसकी कीमत क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए 150 रुपये, बी 350 रुपये, सी 500 रुपये या फिर डी 750 रुपये। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 150 रुपये। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। द नेम ऑफ लैकेदीव, मिनिकॉय एंड अमिनडिवी आइलैंड्स चेंज कर दिए गए थे लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन। आपके ऑप्शंस हैं ए 1970, बी 1971, सी 1972 या फिर डी 1973। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1973। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 को जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स हुआ था, तब लक्षद्वीप को सेपरेट किया गया था मद्रास में से, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एज ए सेपरेट यूटी। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। जो टर्म है बीमर वो किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पोलो, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी क्रिकेट। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी क्रिकेट। वैसे तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी बता देते हैं। बीमर एक ऐसी बॉल होती है जिसमें कि बिना टप्पा खाए ही बॉल सीधे बैट्समैन की वेस्ट साइड से ऊपर आ जाती है। यूजुअली जो बॉलर्स होते हैं वो ऐसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि एक बार बैट्समैन को डराने के लिए बॉल मार देते हैं बीमर, पर ये अलाउड नहीं है क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं 18th की तरफ। अमेरिकन सिविल वॉर जो था उसके कारण अंत हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ए स्लेवरी, बी लैंडलॉर्डिज्म, सी मोनार्की या फिर डी एपथेट। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्लेवरी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिकन वॉर सिविल वॉर के अंत से स्लेवरी का भी अंत हो गया, और प्राइमरी रीज़न भी यही था सिविल वॉर का, क्योंकि जो यूनियनिस्ट थे, जो कि यूनियन ऑफ अमेरिका, वो ये चाहते थे कि स्लेवरी अबॉलिश कर दी जाए, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, वो भी काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे स्लेवरी के। पर जो कन्फेडरेट्स थे, जो कि सदर्न स्टेट्स थी, वो स्लेवरी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनके सिविल वर्क सारे स्लेव्स ही करते थे, और स्लेवरी उनकी जो प्लांटेशंस थी उसमें भी स्लेवरी काफ़ी ज़्यादा थी, और स्लेव्स को काफ़ी प्रमोट करते थे। इसी के चलते सिविल वॉर हुआ था सदर्न स्टेट्स में और यूनियंस में, और जिसमें जीत हुई थी यूनियनिस्ट की, और इससे फॉर्म हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अंत हुआ स्लेवरी का। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी प्रशिया, सी कॉर्सिका या फिर डी स्पेन। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉर्सिका। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर, मिलिट्री जनरल और एम्परर भी थे फ्रांस के 1804 से लेके 1814 तक, और 1815 में भी सिर्फ 100 दिन के लिए वहाँ के एम्परर थे। नेपोलियन ने पूरी यूरोपियन और ग्लोबल अफेयर्स को डोमिनेट किया था लगभग एक डेकेड तक, और उन्हें कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स ऑफ ऑल टाइम, और आज भी मिलिट्री स्कूल्स में उनकी स्ट्रेटजीज पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने फ्रांस को पूरी दुनिया में एक नक्शे पे इतनी अच्छी पोजीशन पे ला दिया था अपने नेपोलियनिक वार्स के कारण, और मोस्ट ऑफ द नेपोलियनिक वार्स उन्होंने जीते भी, जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, और उस एम्पायर ने पूरे कॉन्टिनेंटल यूरोप पे लगभग राज किया था बिफोर इट्स कोलैप्स, यानी कि एम्पायर के कोलैप्स से पहले 1815 में। आगे बढ़ते हैं 20th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रशिया डिडंट इंडस्ट्रियलाइज एज क्विकली एज अदर नेशंस बिकॉज इट लैग्ड। यानी कि रशिया के पास ऐसा क्या नहीं था जिसके कारण उसका औद्योगिकरण बाकी देशों के मुकाबले बहुत धीमा था? आपके ऑप्शंस हैं ए टेक्नोलॉजी, बी एक्सपर्टीज, सी कैपिटल या फिर डी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि राजनीतिक स्थिरता। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रशियन एम्परर जो थे जार निकोलस सेकंड, उनके कार्यकाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता बिल्कुल भी नहीं थी, ना के बराबर थी।
1890 में आते आते जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पे था रशिया में और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, इसके कारण वर्किंग मिडिल क्लास की ग्रोथ हुई और जो पीजेंट्स यानी कि किसान थे उनकी भी ग्रोथ हुई, वर्कर्स की ग्रोथ हुई। जब इनकी ग्रोथ हुई तो पॉलिटिक्स की भी ग्रोथ हुई और पॉलिटिकल पार्टीज बनी। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी वो बनाई थी किसानों ने और वर्कर्स ने मिलके। अब क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी उनके ओनर थे प्राइमरली स्टेट और फॉरेनर्स, और वो अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करते थे किसानों से और वर्कर्स से इतना ज़्यादा, और उनसे हार्श वर्किंग कंडीशंस में काम भी करवाते थे। इसके कारण बहुत सारे क्लैशेस भी हुए और बहुत सारे स्क्रिम्शेस हुए, जिसके कारण रशिया का जो एटमॉस्फेयर था इंडस्ट्रीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं था, इतना ज़्यादा ग्रोथ फ्रेंडली नहीं था। और यही रीज़न था कि रशिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की गति थी वो स्लो थी बाकी देशों के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे ये एफर्ट्स ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।